तो चैप्टर नंबर 1 के हम एक्सरसाइज 1A तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्सरसाइज 1B और 1B का लिया है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जिनमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें बताना है हमें ट्रू एंड फॉल्स की वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए इसका ले लेते हैं पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 क्या है, सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, इसने बोला है यहाँ पे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमने इससे पहले जो इसकी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ी है। तो उनमें क्या था कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई नहीं करती है किसके लिए, रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है ना, तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं एक बार। तो ये फॉल्स तो है ही, ठीक है ना। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है ना, नंबर्स का। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा मान लो 2/7। तो इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, कितना आ जाएगा 3/7। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि उसमें ऑर्डर चेंज करने पर भी जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसमें देख लेते हैं ऑर्डर चेंज करने पर कैसा आएगा। तो अभी 2/7 हमने बाद में लिया था, तो अभी ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो 2/7 माइनस 5/7, तो नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आया -3/7। तो ये देखो, ये पॉजिटिव का 3/7 है बट ये नेगेटिव का 3/7 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही होना चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए कि दोनों जो रिजल्ट है, ठीक है ना, वो सेम आने चाहिए। बट यहाँ पे सेम नहीं आया, इसलिए फॉल्स होगा। तो सेकंड पार्ट है इसका, टू सब्ट्रैक्ट C/D फ्रॉम A/B, वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A/B टू C/D। तो यहाँ पे देखिए इसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि जब हम इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इस नंबर के एडिटिव इनवर्स को इसमें, ठीक है ना। तो कैसे पता लगाएं ये ट्रू है फिर फॉल्स है? तो क्या करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं इस कंडीशन को, और इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज आई है, एडिटिव इनवर्स। तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स? तो एडिटिव इनवर्स होता है कि हम जब किसी भी नंबर में क्या करते हैं, कोई भी नंबर हमें दिया हो, ठीक है ना, उसमें हम कितना ऐड करें जो उसका रिजल्ट है जो उसको 0 कर दे। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है यहाँ पे 2, तो 2 में मैं कितना ऐड करूं जो इसको 0 कर देगा, तो 2 में ऐड कर दूंगा मैं कितना, -2, जो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स क्या है 2 का, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया यहाँ पे -2। यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे रेशनल नंबर हो 2/3, तो इसमें मैं कितना ऐड करूं, ठीक है ना, जो इसको 0 कर दे, ठीक है, तो वो होगा -2/3। इसका मतलब क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है 2/3 का, कितना, -2/3। नेक्स्ट इसको करते हैं हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे A/B माइनस C/D, ठीक है। यहां से ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब इसका देख लेते हैं, इसने बोला ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A/B टू C/D। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा A/B का, तो A/B का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -A/B, और इसमें ऐड कर देते हैं इसको C/D में। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका C/D माइनस A/B। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या हमारे पास सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है A/B माइनस C/D, यहाँ पे है C/D माइनस A/B। इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, 0 इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे बोला इसने 0 जो है वो खुद का एडिटिव इनवर्स है, बिल्कुल 0 इस खुद का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो 0 में आप 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 ही देगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -21/-30 इज -21/30, ठीक है। तो ये आएगा हमारा क्या, ट्रू। कैसे आएगा ट्रू, देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे राइट करूंगा -21/-30, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ये साइन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 21/30। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -21/30, ठीक है ना, यही है हमारे पास, तो इसलिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट, while subtracting 3 or more rational numbers they can be grouped in any order। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जब हम 3 या उससे ज्यादा रेशनल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जब हम 3 या उससे ज्यादा रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिए, 3 रेशनल नंबर लिए, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी लिए। तो इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहले तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट में इसको ऐसे कर देते हैं। इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा, 9/7 माइनस 3/7। तो ये कितना हो गया, ये हो गया
6/7, यहाँ पे -2/7। रिजल्ट कितना बचा, ये बच गया 4/7। इतना ही उसमें आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 9/7, ठीक है ना। माइनस का साइन, इधर देखो क्या है, 3/7 माइनस 2/7, ये है 1/7। तो 9/7 और ये आ जाएगा हमारे पास -1/7, ठीक है ना। इसका ये साइन, तो ये आ जाएगा 8/7। तो रिजल्ट हमारे डिफरेंट है, इसलिए क्या है यहाँ पे कि 3 या उससे ज्यादा रेशनल नंबर्स की हम अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उनको, तो हम उनकी ग्रुपिंग किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ऐड करना है इन गिवन रेशनल नंबर्स का। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट लिए हैं, ठीक है ना। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है -11/13 एंड 9/13, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11/13 प्लस 9/13। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पे -11 प्लस 9, तो कितना रिमेनिंग रहा यहाँ से रहा -2, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है आपका वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पे, -5/12 एंड -7/18, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, -5/12 प्लस ऐड करना है हमें, और ये -7/18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस एक साथ आ गया, तो क्या कर ले इसका, हम कर लेते हैं इसको इस तरह से। ये आ जाएगा -5/12 प्लस माइनस का हो जाएगा -7/18, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 18 और 12 का, ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, ये मिला -15, और ये यहाँ पे मिला कितना, 18 2 और ये 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, -15 एंड -14, ठीक है। तो ये आ जाएगा -29/36। नेगेटिव फैमिली के हैं दोनों, तो इकट्ठा कर लेंगे इनको। अगला है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो ये है 13/14 एंड 9/-7, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 13/14, ठीक है, प्लस ये क्या है, 9/-7 है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगी -9/7। अब इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, 13/14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9/7। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो इधर आएगा मेरे पास 13 माइनस 18, 13 माइनस 18 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास -5/14, ठीक है ना। 13 माइनस 18 का रिजल्ट जो है मेरे पास कितना आएगा, -5 और अपॉन के 14। अगला है इसका 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में क्या है, 2 + 5/7 एंड -3/-14, ठीक है ना। इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 2 14 और 5 19, ठीक है ना। 19/7 प्लस इसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 3/14। एलसीएम ले लेते हैं, इसका आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 7 2 14 और ये 38 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 41/14, ठीक है। इसको आप किस में बदल सकते हो, मिक्स में बदल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में करना है हमें सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं इसके, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। तो इधर देखिए यहाँ पे क्या है, 7/15, तो ये हो जाएगा 7/15 इसका, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 9/25, और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3/10, ठीक है। इधर इसका जो हमारे पास एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 150। तो ये आ जाएगा 15 10 जा, और ये 10 7 जा 70 माइनस 15 6 जा, 6 का और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 माइनस, ये आ जाएगा यहाँ से 15 15 3 जा 45। अभी क्या कर लेते हैं, नेगेटिव फैमिली को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और 70 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा इसका 70 माइनस ये दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99/150। तो कितना रिजल्ट बचा यहाँ से बच जाएगा ये 29, तो -29/150, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट आएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। तो ये है 4 + 1/5 प्लस -5 प्लस 3/10 प्लस 1 + 1/2, ठीक है। तो मिक्स में है, इनको किस में बदल देते हैं, इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। तो 5 4 जा 21/5 प्लस ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 10 5 से 53/10, नेगेटिव के हैं, ठीक है, और प्लस 3/2।
इसको कर लेते हैं 21/5 और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 53/10 और ये 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 5, 10 और 2 का, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 10, तो 5 2 10, ये हो जाएगा 42। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 53 और ये आ जाएगा हमारे पास 15। अभी क्या कर ले, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है कितना 42 एंड 15, ये हो जाएगा 57 माइनस 53/10। आप किसी भी तरह से करो, पहले इनका कर लो, ठीक है ना, इन पे ऑपरेशन अप्लाई कर लो, फिर उस जो आएगा रिजल्ट उसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है ना, या फिर आप पहले पॉजिटिव नंबर्स को ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 4/10। 4/10 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको कर लो 2 2 4, 2 5 10, तो ये आ गया हमारे पास 2/5। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें करना है वेरीफाई। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है रेशनल नंबर का और यहाँ पे भी एडिशन दिया हुआ है रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, इनको ऐड कर लेते हैं, ये वाले रेशनल नंबर को भी, ये वाले को भी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो -7/8 और प्लस माइनस हो जाएगा -7/8। ठीक है, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा -7/8 और ये प्लस माइनस -3/4। एलसीएम ले लेते हैं इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा हमारे पास -7। ये 8 हो जाएगा एलसीएम इसका, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -6। इसका रिजल्ट कितना आएगा -13/8 और इसका कितना आएगा -13/8। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का सेम आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका लिया है सेकंड पार्ट, तो इसको भी क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। देखिए -20 प्लस ये हो जाएगा -3/5 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा +7/10। इट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -20 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/5 और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल +7/10। ठीक है, अभी क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका एलसीएम 10, कितना आएगा इधर से, ये आ जाएगा -6 और +7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी इसको कर लेते हैं ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 5, इधर आ जाएगा हमारे पास कितना -100 और ये -3, तो इतना आ गया इधर, और यहाँ पे +7/10। ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे पहले, -20 इधर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में माइनस, इसका देखो 7 - 6, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 इट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -103/5 +7/10, इतना आ गया। अभी क्या करें, एलसीएम ले लें इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -200। ठीक है, +1, इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा -206। ठीक है ना, 5 2 10, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा +7, तो इसका देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -199/10। इट इज इक्वल टू ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो ये भी आ जाएगा -199/10। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इन गिवन पार्ट्स का। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स आपको बताइए क्या करना होता है, इसमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो गिवन नंबर में ऐड करें तो उसका रिजल्ट 0 दे। तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2/3। इसका कितना हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 15/11 का कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -15/11। ठीक है ना, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो 15/11 का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया, -15/11। -16/13, तो इसमें क्या, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। ठीक है ना, मींस इसमें क्या ऐड करें जो इसका रिजल्ट 0 आए, तो वो हो जाएगा 16/13। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, अरेंज एंड सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बट अरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरह से अरेंज करेंगे हम इनको, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे ये 5th पार्ट है, इसमें क्या है
4/3 प्लस -2/3। तो यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है दोनों रेशनल नंबर में सेम है, इन दोनों में सेम है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम किस तरह से अरेंज करेंगे, इनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि यहाँ पे ये जो नंबर है एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 और 6, ठीक है ना। तो 6 से 3 का मल्टीपल है, उसी तरह से 15 है वो 5 का मल्टीपल है, तो हम इन रेशनल नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 2/3, इसका कितना आ जाएगा प्लस 1/6। फिर यहाँ पे प्लस इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये है मेरे पास -3/5 और प्लस ये कितना है -8/15, ठीक है, 8/15। इनको और इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 3 2 6 4 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ठीक है, और ये -8। इसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 5/6 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -17/15। तो 5/6 और ये -17/15। अभी इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 और 6 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो इधर से कितना आएगा, 75 आ जाएगा -15 6, तो ये आ जाएगा 102, ठीक है। इसमें से माइनस कर लेते हैं इसको, 75 में से निकाल लेते हैं 102 में से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, तो 27/90। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 9 10 जा, ठीक है ना, 3/10। नेक्स्ट है इसका ये वाला पार्ट, तो इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, किस तरह से अरेंज करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 4/3 और प्लस -2/3, ठीक है ना। सेम डिनोमिनेटर के हमने एक साथ ले लिए, इसको करेंगे फिर प्लस यहाँ पे 3/5 प्लस -11/5, ठीक है ना, -11/5 ये वाला ले लिया हमने। डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2/3, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, तो 11 में से 3 गया क्या है 8, बट यहाँ पे नेगेटिव के ज्यादा है, तो यहाँ पे -8/5 इसको ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस हो जाएगा -8/5। एलसीएम हो जाएगा 15 इसका, 3 5 जा 5 2 जा 10 -5 3 जा और ये 24। तो यहां से मुझे मिलेगा -14/15, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें करना है वेरीफाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -(x) इट इक्वल टू x व्हेन x इट इक्वल टू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कब, जब हमें x की वैल्यू दी हुई हो, या तो ये या फिर ये। तो इसका ये पार्ट ले लेते हैं हम पहले, ठीक है ना, ए पार्ट ले लेते हैं 7/6, इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, ये है -(x). पुट क्या करना है, x की जगह पे 7/6 पुट करना है, तो यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा -7/6, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे पास 7/6। अभी देख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, ये है हमें दी हुई है x, ठीक है ना, कितना x। तो x कितना है, x 7/6 है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं राइट हैंड साइड इट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना, ये राइट कर सकते हो आप। इसी तरह से इसका बी पार्ट ले सकते हो। तो ये तो था ए पार्ट आपका, बी पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट भी यही रहेगा। यहाँ पे पहले लो आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, -(-x), ठीक है। इसमें क्या है -8/9, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देंगे, माइनस यहाँ पहले से ही और ये -8/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/9, ठीक है। कितना हो जाएगा 8/9 और इसका आ जाएगा यहाँ पे -8/9, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी यहाँ पे, कितनी है, ये हमारे पास यहाँ पे x, और x की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी लेनी है, ये लेनी है -8/9, ठीक है। तो -8/9, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इट इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंड्स वेरीफाइड। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। अगर हमें दिया हो x की वैल्यू -3/4, y की वैल्यू -6/7, तो ठीक है ना, इसके लिए हमें वेरीफाई करना है इसको। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले इसकी हम। तो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, -3/4, और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है -6/7। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको। माइनस ये आ जाएगा -3/4, ये माइनस प्लस माइनस का -6/7। ठीक है, अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं, ये नेगेटिव खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 6/7। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 28, और ये हो जाएगा 4 7 जा, और ये 21 प्लस 7 4 जा, 4 6 जा, 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/28। ठीक है, इसका इतना है हमारे पास। राइट हैंड साइड लेते हैं इसका। राइट हैंड साइड क्या है, ये है -x प्लस माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -3/4। ठीक है ना, कितनी है, -3/4। तो ये कितनी हो जाएगी, -3/4 प्लस ये हो जाएगा -6/7। y की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है ना, -6/7। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, सॉल्व करने पर, और ये प्लस ये आ जाएगा 6/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28, और 4 7 जा 7 या 21। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 24, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 45/28। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड है वो है इक्वल राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसका सब्ट्रैक्ट करना है। इसका लिया है मैंने यहाँ पे सेकंड और फोर्थ पार्ट, 4/9 फ्रॉम -1/6। ठीक है ना, तो इसमें से माइनस करना है इसको। यहाँ पे -1/6 -4/9, एलसीएम आ जाएगा कितना इसका, 18 आ जाएगा। तो 6 3 जा, यहाँ पे -3, ये 9 2 जा, और 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा -11/18। इसी तरह से इसको करना है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं हम, यहाँ पे कितना है ये, 3/4 फ्रॉम 4/5। तो 4/5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, ये आ जाएगा 3 कितना -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4/5 माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा -3/4। इसका क्या हो जाएगा 4/5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 15, यहाँ से मुझे मिल रहा है 31/20। ठीक है, इसको मिक्स में चेंज कर लेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 5/18, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 1/8 फाइंड द अदर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, दो रेशनल नंबर है जिनका सम 5/18 है। अगर उनमें से एक नंबर 1/8 है तो फिर दूसरा क्या होगा। तो जो पूछा गया है उस नंबर को कर लेते हैं हम लेट। ठीक है ना, इसका मतलब जो पूछा गया है उस वो नंबर और ये नंबर, इन दोनों का सम क्या होगा, 5/18 होगा। तो उस नंबर को लेट कर लेते हैं कि मान लो वो नंबर x होगा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे ये वाला नंबर, और इसमें जो दिया हुआ है कितना 1/8, इन दोनों का सम होगा 5/18। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। तो इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 5/18, ये हो जाएगा उधर जाके -1/8। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट कर ले इसका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। तो 18 4 जाए, ये आ जाएगा 20, और ये 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा इसका 11/72। तो जो वो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, 72 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, सो द सेकंड नंबर इज 72। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/-8 टू गेट -13/12। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि हम 7/-8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है ना, क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए जो रिजल्ट है हमारा -13/12 है। तो हम उस नंबर को लेट कर लेते हैं कि मान लो वो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, तो लेट द नंबर बी, मान लो वो नंबर क्या होगा, x होगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ से कि इस नंबर में से, ठीक है ना, इस नंबर में से इसको ऐसे राइट कर ले, इस नंबर में से हम x को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट है जो -13/12 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर -x इट इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उधर और ये हो जाएगा +7/8। इनका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 90 और 72, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 72। तो ये आ जाएगा यहाँ से 12 6 और 13 6 78, ठीक है ना, माइनस में है और ये यहाँ से आ जाएगा 63। तो इधर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, अभी इसमें से माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -15/72, ठीक है ना, -x चल रहा है अभी, तो ये -x से -x कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 15/72, ठीक है। सिंपलीफाई कर सकते हैं अभी इसको, 3 5 जा 15 और ये 3 2 जा 6 3 6 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12, ठीक है। तो आ जाएगा 5/24। क्वेश्चन नंबर 13 इसका व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 1/2। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि हम इसमें से क्या माइनस करें, ठीक है ना, क्या नंबर माइनस करें जो हमारा रिजल्ट 1/2 है। तो ले लेते हैं हम इसको, लेट कर लेते हैं कि मान लो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे लेट द नंबर बी x, कि मान लो वो रिक्वायर्ड नंबर है जो वो x होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि हम इस नंबर में से x माइनस कर लें, ठीक है ना, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5, इसमें से हम माइनस कर दे किसको, x को, और रिजल्ट हमारे पास आएगा 1/2। एलसीएम निकाल लें इसका, ये आ जाएगा 60, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस 20 प्लस 24, ठीक है। इधर -x इट इज इक्वल टू 1/2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 5 9 2 2 4 4 8 89/60। इट इज ये आ जाएगा हमारे पास -x इट इज इक्वल टू 1/2। -x की x है यहाँ पे, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 1/2, ठीक है ना, -89/60। इसका एलसीएम ले लेते हैं 1/2 का और 60 का, तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ